और दोस्तों अभी भी चंद्रयान 3 को लेकर बहुत ही बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को पता होगा कि चंद्रयान 3 पहुंचा चांद के चौथे ऑर्बिट में और वहां से भेजी चांद की तस्वीर खुद नासा और धरतीवासी हो गए हैरान। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 3 ने अभी ताजा की चंद्रमा और पृथ्वी दोनों की तस्वीरें भेजी है और उन तस्वीरों में चंद्रमा के गड्ढों के बीच में जो दिखा ना, वो जानकर आपके खुद के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। और इसी के साथ एक और खबर सामने आ रही है कि आज होगी चंद्रयान 3 की अग्नि परीक्षा। चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की कक्षा में प्रवेश करने वाला है मिशन। जी हाँ दोस्तों, लगातार चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा को चेंज करता रहता है, पहली कक्षा से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, और आज होगी चंद्रयान की सबसे बड़ी और महा अग्नि परीक्षा, जहां पर चौथी कक्षा से चंद्रयान 3 चंद्रमा की 5वीं कक्षा में प्रवेश करेगा और फिर चंद्रयान 3 पहुंच जाएगा अपने अंतिम पड़ाव पर, जहां पर होने लगेगी सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी। और वहीं भारत के चंद्रयान 3 के बाद रूस ने भी चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान भेजा है, जिसका नाम है लूना 25। और अभी यह कयास लगाए जा रहे हैं कि लूना 25 चंद्रमा पर भारत के चंद्रयान 3 से पहले पहुंच जाएगा। आखिर इस खबर के पीछे का क्या है सच? तो दोस्तों 15 अगस्त के दिन धरती पर स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगा झंडा लहराया गया, तो वहीं चंद्रमा पर तिरंगा लिए बड़े शान के साथ पहुंचा चंद्रयान 3 और इसी के साथ हो गई बहुत ही बड़ी खोज। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं चंद्रयान 3 से जुड़ी सभी बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए और हाँ, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भारत के वैज्ञानिकों का जोश, जुनून और हौसला बढ़ाने के लिए जय हिंद, जय हिंदुस्तान और जय विज्ञान अवश्य लिखेगा। चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि धरती पर भारत देश में सभी लोगों ने बड़े ही धूमधाम के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया, लेकिन अगर चांद पर लोग होते और अपना चंद्रयान बोल पाता तो शायद इस समय यही गाना गा रहा होता कि अरे चांद वालों मुझे पहचानो, धरती से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ चंद्रयान 3। जी हाँ मित्रों, इस पल का, इस खुशी का, उत्साह का जो इजहार है ना, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय ही बड़े गर्व के साथ महसूस कर सकते हैं कि अपना चंद्रयान चंदा मामा के इलाके में पहुंच चुका है। जैसे जैसे वो चंद्रमा के करीब जा रहा है, धरती पर मैसेज भेज रहा है। दरअसल इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के नाम से ट्विटर हैंडल बनाया है और इससे हो रहे मैसेज एक तरह से चंद्रयान 3 का संदेश समझ लीजिए। तो दोस्तों चंद्रयान 3 ने धरती पर मैसेज भेजा कि हे धरती वासियों, मैं चंद्रमा की चौथी कक्षा में पहुंच चुका हूं। और इस समय चंद्रयान 3 ने धरती और चांद की जो तस्वीरें भेजी, चंद्रमा पर ये जो बड़े बड़े गड्ढे आपको दिखाई दे रहे हैं मित्रों, यहाँ पर चंद्रयान 3 ने हजारों किलोमीटर दूर चंद्रमा के ऑर्बिट से चंद्रमा की सतह की जो तस्वीरें भेजी ना दोस्तों, उन तस्वीरों को जानकर सभी खुशी से नाचने लगे। नासा भी हैरान हो चुका है, पूरी दुनिया की जो अंतरिक्ष एजेंसियां ना वो हैरान हो चुकी है कि आखिर भारत देश इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे हासिल कर रहा है। और दोस्तों अभी भी इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है कि चंद्रयान 3 के लिए आज का दिन होगा बहुत ही ज्यादा अहम, चांद के और करीब पहुंचेगा। आपको बता दें चंद्रयान 3 अब चांद के और भी ज्यादा नजदीक पहुंचने वाला है। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने तीसरे चंद्रमा के मिशन चंद्रयान 3 को चंद्रमा के तीसरे ऑर्बिट से रिडक्शन करके चौथे ऑर्बिट में पहुंचा दिया है। और इसरो का कहना है कि आज बुधवार को यह चंद्रयान 3 एक खास ऑपरेशन से गुजरने वाला है और इसके लिए इसरो ने अपनी पूरी तैयारी भी कर ली है। आज दोस्तों चंद्रयान 3 की कक्षा को चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर तक कम करने के लिए महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास किया जा रहा है और यह मिशन का अंतिम लक्ष्य होगा। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम को आज पूरा किया जा रहा है। चंद्रयान 3 लगातार अपने उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ रहा है और आसमान का चंद्रमा का सीना चीरते हुए लगातार चंद्रमा के ऑर्बिट में अंडाकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। अभी यह चंद्रमा के सरफेस से लगभग 150 किलोमीटर दूर है, जिसे आज कम करके 100 किलोमीटर पर लाया जा रहा है। ऐसे में आज का दिन यह चंद्रयान 3 के लिए बहुत ही ज्यादा अहम होगा। चलिए अब जान लेते हैं चंद्रयान 3 आखिर चंद्रमा पर किस तरह से सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सोने की चिड़िया के नाम से किस देश को जाना जाता था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, सोने की चिड़िया के नाम से किस देश को जाना जाता था? ऑप्शन ए भारत को, ऑप्शन बी अमेरिका को। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम के द्वारा और उसे दिया जाएगा एक 20 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का, जिसके एक तरफ ओपीएस न्यूज का लोगो लगा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी की तस्वीर छपी हुई है। शानदार चमचमाता हुआ जो सिक्का है ना, वो गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दिया जाएगा बिना 1 रुपया भी चार्ज लिए। बस ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे सही जवाब देकर वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि आप भी इस गिवअवे के अंतर्गत पार्टिसिपेट हो सके और ये गिवअवे बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए 1 रुपया भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 के
हैं सॉफ्ट लैंडिंग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को। दोस्तों आपको पता होगा कि हाल ही में साल 2019 में चंद्रयान 2 के नाम से मिशन भेजा था और वो सही तरीके से काम कर रहा था, लेकिन चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से पहले यानी कि चंद्रमा की सतह से लगभग 2 किलोमीटर पहले से उसका संपर्क टूट गया था। उसके बाद वैज्ञानिक निराश नहीं हुए और अपनी टेक्नोलॉजी में बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण बदलाव किए। अब चंद्रयान 3 की टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 के सेंसर फेल हो जाएं, इंजन काम करना बंद कर दें, फिर भी चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा चंद्रयान 3। जी हाँ दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के जो प्रमुख है एस सोमनाथ जी सर, जिन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए बताया कि भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 का जो लैंडर विक्रम है वो 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर हर हाल में सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, फिर चाहे इसके सेंसर फेल क्यों ना हो जाए या इंजन ही काम करना क्यों ना बंद कर दे। चंद्रयान को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये सभी विफलताओं को संभालने में सक्षम होगा। दरअसल इसरो के प्रमुख एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। इस बीच उन्होंने चंद्रयान 3 भारत का गौरव अंतरिक्ष मिशन पर बातचीत करते हुए कहा कि भले ही सभी सेंसर और 2 इंजन काम करने में विफल भी क्यों न हो जाए, फिर भी सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित की जाएगी, बशर्ते चंद्रयान 3 की प्रणोदन प्रणाली अच्छी तरीके से काम करे। तो कुल मिलाकर चंद्रयान 2 के मुकाबले इस मिशन को काफी ज्यादा रिनोवेशन किया गया है, टेक्नोलॉजी में बहुत ही बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अच्छा, सॉफ्ट लैंडिंग की क्या प्रोसेस रहेगी, क्या प्रक्रिया रहेगी? तो इसरो के चीफ ने बताया कि जब लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा तो चंद्रमा पर सुरक्षित लैंड करने के लिए इसे वर्टिकल में लाया जाएगा और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले चंद्रयान 2 मिशन के दौरान इसरो अपने लैंडर को चंद्रमा की सतह पर उतारने में सफल नहीं हुआ था। सोमनाथ जी ने बताया कि हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल दिशा में स्थानांतरित करने की जो क्षमता है ना, केवल वही चाल है जिसको हमको ठीक रखना है। पिछली बार केवल यही समस्या आई थी और मिशन जो फेल हो गया था। अब वह दिन दूर नहीं, 23 अगस्त की शाम को 5:45 पर भारत का तिरंगा झंडा बड़े ही शान के साथ चंद्रमा की धरती पर लहराता हुआ नजर आएगा और पूरे भारतीय बड़े ही शान के साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहेंगे। और ये हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे सिर्फ धरती पर ही नहीं, और ये खुशियां हम देश में तब मना रहे होंगे जब चंद्रयान 3 भारत का तिरंगा लेकर चंद्रमा पर पहुंच जाएगा। आपको बता दें, ये चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर यानी कि दक्षिणी ध्रुव के ऊपर लैंड करेगा और चंद्रमा का जो साउथ पोल है ना, वो चंद्रमा का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि साउथ पोल का जो टेम्परेचर होता है ना, कई जगहों पर तो माइनस में 250 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, 230 से लेकर 240 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और इस साउथ पोल पर 14 दिन तक लगातार दिन का उजाला रहता है और 14 दिन तक ही लगातार रात का काला अंधेरा, और जहां पर रात के समय इसका टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। ऐसे में चंद्रयान 3 का जो जीवन काल है ना लैंडर का, वो भी मात्र 14 दिन का ही होगा। 14 दिन तक यह चंद्रमा की धरती का विश्लेषण करेगा, रिसर्च करेगा, चंद्रमा पर किस तरह से भूकंप आते हैं उसका अध्ययन करेगा, चंद्रमा के वातावरण का अध्ययन करेगा और चंद्रमा की मिट्टी की जांच करके यह पता लगाया जाएगा कि आखिर चंद्रमा पर क्या क्या खनिज पदार्थ मौजूद है। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज दिन तक चंद्रमा के साउथ पोल पर यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर दुनिया का कोई भी देश अपना यान नहीं भेज पाया है, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाया है। और 23 अगस्त के दिन पूरी दुनिया के इतिहास में भारत का एक अलग ही नाम लिख दिया जाएगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला दुनिया का पहला देश भारत ही बनेगा। और दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रमा पर अब तक कुल 4 देशों ने अपने मिशन किए हैं, जापान, चाइना और अमेरिका, और चौथा देश बनेगा चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत देश, और दक्षिणी ध्रुव पर पहला देश बन जाएगा, जहां पर चंद्रयान 3 भारत की गौरव गाथा में एक और नया अध्याय, एक और नया चैप्टर जोड़ देगा। चांद की ओर और भी ज्यादा करीब पहुंचेगा चंद्रयान 3। और चंद्रयान 3 जो है ना, वो चंद्रमा पर बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण रिसर्च करेगा, जिसमें चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाना संभव है या नहीं इसके बारे में भी रिसर्च होगी। तो वहीं रूस ने जो हाल ही में लूना 25 मिशन भेजा है ना, इसका उद्देश्य कुछ अलग है, जहां पर आपको बता दें कि धरती पर रूस और भारत दोनों ही मित्र देश है, और दोस्तों चंद्रमा पर दोनों ही पड़ोसी बनने जा रहे हैं। भारत ने चंद्रयान 3 भेजा और उसके बाद रूस ने भी अपना लूना 25 मिशन भेज दिया है। लूना 25 मिशन का मुख्य उद्देश्य इस बात का पता लगाना है कि चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन है या नहीं, और इसके अलावा लूना 25 चंद्रमा की आंतरिक संरचना पर भी रिसर्च करेगा। दरअसल क्या है ना कि चांद के साउथ पोल में यानी कि दक्षिणी ध्रुव में पानी और खनिज पदार्थों के मौजूद होने की संभावना है, और दोस्तों इसरो को यह अनुमान है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में जो बर्फ जमी रहती है ना, उस बर्फ के नीचे लिक्विड फॉर्म में पानी हो सकता है, और पानी के नीचे जीवन की मौजूदगी भी संभव हो सकती है। जहां पर आपको बता दें कि पूरी दुनिया में पहली बार चंद्रमा पर पानी की खोज करने वाला पहला देश भी भारत देश ही है, जिसने साल 2008 में चंद्रयान फर्स्ट मिशन भेजा था, और उसी चंद्रयान फर्स्ट ने चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी होने के संकेत दिए थे। और दोस्तों भारत के चंद्रयान फर्स्ट ने जैसे ही चंद्रमा पर पानी होने के संकेत दिए ना, उसके बाद नासा ने एक अपना विमान
भेजा चंद्रमा पर, जिसने इस बात की पुष्टि करी कि भारत का चंद्रयान फर्स्ट ने पानी की खोज का पता लगा दिया है और ये बात पूर्णतः सत्य है। दोस्तों क्या होता है ना कि कोई भी देश कोई भी रिसर्च करता है ना तो उसका प्रैक्टिकली वेरिफिकेशन किया जाता है दूसरे अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा, और ये जब बात सत्य सिद्ध हो जाती है ना तो ही प्रमाण के तौर पर काम आती है। तो दोस्तों चंद्रमा पर पानी की खोज करने वाला पहला देश भी भारत देश ही है। तो चलिए भारत की शान और सम्मान के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद और जय हिंदुस्तान लिखते हुए वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।